यही काम करेंगे बेटा, आज और कल हम लोग यही काम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, संडे को मैं आप लोगों को, मतलब सैटरडे को ही मैं आप लोगों को एक पीडीएफ डाल दूंगा। उस पीडीएफ में इलेक्ट्रिक, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का था ना, एक पीडीएफ आपने वो कंप्लीट किया था, ऐसे ही एक पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर पर बेस्ड होगा। आपको वो पीडीएफ सोल्व करना है और संडे को ही आपको सबमिट करना है। आपको वो पीडीएफ संडे को सबमिट करना है, मैं आपको सैटरडे को वो पीडीएफ डाल दूंगा बेटा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस कुछ हैं, मैं करा रहा हूँ एसएल अरोड़ा से क्वेश्चंस करा रहा हूँ। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं वो क्वेश्चन पर मैंने टिक मार्क कर लिया है, वो क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको। कितने क्वेश्चन हो सकते हैं देखते हैं, उतने क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों ने जो मैंने बताया था नोटबुक पर फॉर्मूला नोट करने के लिए कहा था आपको, शायद आपने कर लिए होंगे। नहीं करे तो आप वो नोट कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूला के समझना चीजों को पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई से है, सभी क्वेश्चन सीबीएसई से पूछे गए हैं, ठीक है। एक ही साल ऐसा है जब सीबीएसई ने क्वेश्चन नहीं पूछे, वो है 2020 या 21, 2021, ठीक है। बाकी साल सभी सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुनो। कह रहा है कि इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरी जीरो एट ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो क्या ये जरूरी है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा? क्वेश्चन ये है, इट इज नेसेसरी, अगर किसी पॉइंट पर, देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्वेश्चन की, क्योंकि लैंग्वेज लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा। अब बिना लैंग्वेज के समझो बात को, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो क्या ये नेसेसरी कंडीशन है कि वहां पर पोटेंशियल भी जीरो होगा? यस और नो, क्या वहां पर पोटेंशियल जीरो होगा? यस बोल रहे हो, नो बोल रहे हो? नो, जरूरी नहीं है, क्या फिर हो भी सकता है? चलो जिससे पूछो वो बताएगा। अह, प्रियांशु, आपके क्या विचार है कि अगर देखो, सबसे पहले तो एक सेकंड, सबसे पहले सब बच्चों को बोल रहा हूँ भाई, रिलैक्स होके पढ़ो, है ना। यूं नहीं कि यार आपके पास टेंशन चल रही है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको इंसल्ट होगा और आप क्लास से बाहर चले जाओगे, उसका कोई मजा नहीं है। चार बातें सीख कर ही जाओगे। ये आधे घंटे का लेक्चर, 40 मिनट का लेक्चर, 45 मिनट का लेक्चर, जो भी है, उसमें आप चार बात सीख कर ही जाओगे, ये बात फिक्स है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप बताओ प्रियंशु, आप कुछ कह नहीं सकते? क्या नहीं कह सकते? अच्छा, क्वेश्चन पता नहीं, अच्छा ये इक्वेशन पढ़िए, लेकिन मैं हिंट दे देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ मैं। इस इक्वेशन को सब पढ़ रखे आपने, ई बराबर माइनस का डीवी बटे डी आर, ये क्वेश्चन पढ़ रखी है? पढ़ी हुई है इक्वेशन? तो अब इस इक्वेशन को देख के समझने की कोशिश करो। देखो, सोल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर जीरो कर देते हैं। जीरो बराबर कितना हो गया बेटा? डीवी बटे कितना? डी आर। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है? जीरो।
तो या तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, या पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। या तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, या पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। जैसे आपको याद होगा, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, मैंने पढ़ाया था। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब अंदर पोटेंशियल की वैल्यू या तो जीरो होगी, या फिर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी जीरो होता है, और जीरो का डिफरेंशिएशन भी जीरो होता है। तो अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी हो, जीरो। पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। बात समझ में आई बेटा? बोले यस और नो? आ गया ना क्वेश्चन ये वाला समझ? देखो, एक एक क्वेश्चन को ढंग ढंग से समझ के, जितना आपको समझ में आ रहा है उतनी ही बात करेंगे, ज्यादा समझ आने की कोशिश नहीं करेंगे। पर जितना क्वेश्चन बताया उसको ढंग से समझ लो। इसका मैं क्वेश्चन दूसरा नंबर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा? ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, तो क्या वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा? क्या वहां पर, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? सोच के बताना। आया कुछ आइडिया? कौन कौन बोल रहा है यस? नहीं होगा? और कोई? चलते जाओ, शाबाश। और कोई कुछ अलग से यूनिक एक्सप्लेनेशन देगा दर्पण? चलो मैं आपको इसी क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, अगर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? आंसर होगा यस, या फिर आंसर होगा नो, या फिर आंसर होगा मे बी। जीरो हो भी सकता है और नहीं, है ना। इस इक्वेशन को देखें, ई बराबर माइनस का डीवी बाई डी आर। इसको जरा ध्यान से देखें, तो वी की वैल्यू जीरो, है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो कितना हो गया, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया। इस इक्वेशन को देखें तो बात सही आती है, यस, ई वी जीरो होगा, तो ई की वैल्यू तो जीरो होगी। पर अगर हम एक कंडीशन ध्यान से देखें, डाइपोल पढ़ा था ना आपने, डाइपोल, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, डाइपोल के सेंटर पर जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, इसके इक्वेटोरियल लाइन के इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। डाइपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है बेटा, है ना। पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे आएगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवार्ड आएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं आ रही। कैसा नो? बात समझ में आई? मैंने एक डाइपोल लिया, डाइपोल के सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, हमें पता है। तो पोटेंशियल तो जीरो हो गया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर है, तो ये आएगा कौन सा, मे बी और मे नॉट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। ये बात समझ में आई है? सुनो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसी को डाउट? देखो, अगर पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी।
दोनों ही एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। याद रखना इस चीज को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। इस चीज को याद रखना, यहाँ पर सिर्फ आपको यस और नो का आंसर देना होता है, यस और नो और मे बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सुनो। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं, डेट बाय डेट सन बाय सन बता देता हूँ। ये सीबीएसई में आया है 2001 के अंदर। सुन लो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दो प्लेट दी हुई है। एक प्लेट कैपिस्ट्रा वाली प्लेट याद है ना, वैसे ही आपको यहाँ पर बेटा दो प्लेट्स दी हुई हैं। इस वाली प्लेट पर आप लोगों ने चार्ज दिया पॉजिटिव, और इस वाली प्लेट पर आप लोगों ने चार्ज दिया नेगेटिव। इसके बीच में सेटअप हो गया, क्या चीज सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से कहां पर, पॉजिटिव से कहां की तरफ सेटअप हो गया बेटा, नेगेटिव की तरफ सेटअप हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब हमने क्या किया है, एक चार्ज पार्टिकल, स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल लिया। क्या लिया बेटा, एक स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल, उसको, ये हमारा स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल, इसको ए से कहां पर ले गए, बी पर। बी से ले गए कहां पर बेटा, सी पर। सी से ले गए कहां पर, डी पर। और डी से वापस ले आए कहां पर, ए पर। ठीक है, किस पाथ के लोग मूव करवाया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से वापस कहां पहुंचे बेटा, ए पर। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी वर्क डन। तो बताओ इसको कितना वर्क डन कराना पड़ेगा, बताइए, एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है, कितना वर्क डन कराना पड़ेगा। रजनी, जीरो। एक्सप्लेन और कर दो एक बार। मेरे को यही पता, तुम यही बोलोगे। कंडक्टर के अंदर वर्क, कंडक्टर के अंदर, पहली बात तो ये, कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल घुमाओगे कहां पर, कंडक्टर सॉलिड है ना, और ये कंडक्टर नहीं है। ध्यान से देखो, ये कैपेसिटर की दो प्लेट है, उनके बीच में खाली जगह है, वैक्यूम है। आंसर जीरो ठीक है, पर रीजन क्या है जीरो आंसर होने का? किसी को पता है? अच्छा, उससे का मतलब फिर उससे क्या लिंक निकाले? शाबाश, बताओ। तुम ठीक बता रहे हो, ये तो थोड़ा सा बता के चुप हो जाते हो कि हाँ भाई अब इंसल्ट हो गया, अब नहीं बता रहा हूँ। हाँ भाई, ये बात तो थोड़ी बहुत ठीक लगी मुझे। सोनाक्षी तुम बताओ, दर्पण तुम बताओ। हाँ जी, आ रही है। हाँ, देखो, एक बात मैंने आपको शायद बताई थी, ये आपको याद है कि नहीं याद है, कि जो वर्कडन होता है, वर्कडन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ, ए से, और घूम फिर के वापस कहाँ पर आ गया, ए पर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, जीरो। तो आप बोल सकते हो वर्कडन जीरो है, क्या बोल सकते हो। पर आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिख कर आना कि आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट, सेम पॉइंट, फाइनल पॉइंट वही है। आपको ये लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, ये जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, और कंजर्वेटिव में वर्क डन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव में वर्क डन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है।
तो ओवरऑल हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा इसके अंदर, 0 हो गई, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ आ गया होगा। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आते हैं। ये 1 मार्क्स के सारे अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सुनो। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, मेरे पास एक कंडक्टर है स्पेरिकल शेप का, ठीक है, अब मेटेलिक स्फीयर, क्या ये मेटेलिक मेटल से बना हुआ स्फीयर है, इसके इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इसमें रख दिया इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा पाथ फॉलो करेगी, पाथ फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जाएगी। पाथ नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी। ठीक है, पाथ नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। और पाथ नंबर फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। इन चारों में से कौन सा पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड का करेक्ट है। क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, देखो, ये आपके पास एक मेटल का मेटेलिक स्फीयर है, ठीक, इस मेटेलिक स्फीयर में से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, स्ट्रेट होकर सीधी चलेगी एक में। तो दूसरे वाले केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, तीसरे वाले केस में यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर खत्म, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, चौथे वाले केस में यहाँ से यूं ही बैंड हो गई, फिर यहाँ से खत्म, फिर यहाँ से बैंड हो गई, चली गई। तो इन चारों में से कौन सा पाथ करेक्ट है। फोर्थ पाथ, फोर्थ पाथ करेक्ट है। अब फोर्थ करेक्ट क्यों है वो आपको बताना है, ये आपको बताना है। इस फोर्थ वाले करेक्ट होने की दो वजह है, दो वजह है जिसकी वजह से हमें फोर्थ करेक्ट लगा। अब वो दो वजह क्या है वो बताओ। तनुजा ने बताया था आंसर, किसने बताया। हम्म, किसी को पता है दोनों वजह में से एक वजह, कोई एक वजह बताओ कि फोर्थ, मैं बोल रहा हूँ हाँ फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। इसकी दो वजह है, दोनों सुनो, ये दोनों में से कोई एक तो बता दो यार। हाँ कंडक्टर है तो, ये चीज पहला पॉइंट मिल गया, मतलब ऐसा सुकून सा मिला है कि मेरे को लग रहा है कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ऐसा फील हुआ अभी 2 मिनट तक बता देता हूँ। भाई कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। ये हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे अंदर, कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी नहीं। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर है तो ये पाथ तो हो ही नहीं सकता। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर है तो ये पाथ भी नहीं हो सकता। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर नहीं है तो ये पाथ हो सकता है। इस वाले केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर नहीं है तो ये पाथ भी हो सकता है। पर इनमें से अब फोर्थ करेक्ट क्यों है। अट्रैक्ट तो करेगा, ये बात फैक्ट है, मेटल अट्रैक्ट करेगा। पर एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने कंडक्टर की, उससे सोल्व होगी तो। फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स, ये क्या है, ये कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के हमेशा कैसी होती हैं। हाँ, बस 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 आंसर मिल गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये बैंड इसलिए हुई ताकि इस
सरफेस की क्या रहे, परपेंडिकुलर। यहाँ से बाहर निकली, बैंड इसलिए हुई ताकि सरफेस की क्या रहे बेटा, परपेंडिकुलर। तो दो बातें हैं इसमें, दोनों बातें कंफर्म हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर भी है, और दूसरी पहली बात, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। तो दोनों बात क्लियर हुई, बोलो यस और नो। यही का फायदे है क्वेश्चंस करने के, अगर आप क्वेश्चंस रेगुलरली करोगे तो क्वेश्चंस करने पर आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, हैं गोस थ्योरम बताओ क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ क्या, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। चलो आगे, अगला क्वेश्चन कराते हैं। सब अपनी नोटबुक निकाल लो, सब बच्चे नोटबुक निकालोगे और सबकी नोटबुक चेक करूंगा, ठीक है, सबकी ही नोटबुक चेक करूंगा मैं। दो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दो पैरेलल प्लेट बनाओ, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ नेगेटिव चार्ज, इस पैरेलल प्लेट शीट को थोड़ी सी स्टीपेट दिखा दे, ठीक है। आपको ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड या स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स, इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केच करो, फटाफट स्केच करो। और स्केच करते ही सब लोग अपने कैमरे ऑन करो और शो करो मुझे। करिए कैमरे ऑन। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है, कब आया हुआ है बता देता हूँ मैं आपको, ये आया हुआ है 2003 में। कैमरे ऑन करो यार, क्या चक्कर है, सो गए क्या, ये नोटबुक ही नहीं है। नेम टू नेम बुलाऊं क्या, फिर कौन करोगी। विजेंद्र, टर्न ऑन योर कैमरा। बहुत बहुत सारी लाइन थोड़ी ड्रॉ करनी थी भाई, 2 सेकंड का काम है। चलो आप क्वेश्चन कर रहे, इतने एक बात कर रहे थे, तुम में से बेटा फीस किस किस ने सबमिट कर दी, जिसे सबमिट करी नाम बोलना। सोनाक्षी, बेटा कब करोगे। गरिमा, बोलो बेटा, घर पे आपने करी सबमिट फीस, बोलना बेटा घर पे बोलना। दर्पण, चल दर्पण से तो होगी थी बात, रंजन से भी होगी थी, हितेश, हितेश बाबूजी, बोलो कुछ। वरुण, प्रवीण उपाध्याय, कर दी सबमिट। हम्म,
जल्दी करा दो यार भाई, हम भी खाली बैठे थे। दक्ष। अरे तू तो साल की भर सकता है। हैं? जल आज फिर बोल देना एक बार मेरा नाम लेके ना। प्रियांशु। क्या बिजनेस प्रॉब्लम आ गई कुछ? ठीक है, रवीना। रवीना की शायद हो गई ना मेरे ख्याल से, कि रजनी की हुई है, दोनों में से किसी एक की तो हुई। रवीना तुम्हारी हो गई। रवीना सो जाती है रवीना। फीस सबमिट होगी बेटा आपकी? कब कराओगे? अभी? चलो करा देना, बोल देना थोड़ा जल्दी करा दे हर्ष। कब तक होगी बेटा? बोलना यार दो। अ, आप सिंपली ना एक बात सुन लो यार, 2 साल 2 महीने तो मुझे रेगुलर होके पढ़ाते हुए, ये बात भी आपको पता है, और 2 महीने से ही कुछ नहीं। सिस्टम हमारा भी देख लो यार तुम लोग, हम लोग भी ऐसे ही खाली घूम रहे हैं। ठीक है। कोमल। कोमल सुन नहीं रही। बोल दे बेटा। तनुजा। हर्ष, साक्षी, विजेंद्र, रजनी, सुमित, सब बोल देना भाई। मैं तो बोल ही सकता हूँ, देखो आपके ऊपर है बाकी। कोशिश यही करो, करा दो यार। हम लोगों की टेंशन फ्री होने को एक काम क्या ड्रॉ कर रहे हैं इसके अराउंड। इसके अराउंड हमको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सब बच्चों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करी होंगी, देखो। पॉजिटिव से गई नेगेटिव की तरफ। बोले ऐसा नो। सबने ये ड्रॉ करी। हम्म। ये प्लेट है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। इस पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज दिया, इसके ऊपर चार्ज आएगा, यहाँ पर आएगा चार्ज, ये सुनो। यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज है कैसा, नेगेटिव। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो जाएगी। ये है एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट। बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट। कर लोगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो ये कुछ 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जो 1 या 2 मार्क्स के हैं। अब आप एक बात सुनो, कल मैं आपको कराऊंगा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, और कल ही मैं आपको। हाँ जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट। डायग्राम। डायग्राम कहाँ है? आप बुक में कौन सी बुक यूज कर रहे हो? प्रदीप, में उसने जो वर्क डन निकाला हुआ है, ये पॉइंट चार्ज है, सॉरी ये क्यू है। ये पॉइंट इसने ए लिया, ये पॉइंट इसने बी लिया। ए से कहाँ तक लेकर आया, वो बी तक लेकर आया। ऐसे किस किया हुआ उसने, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाया होगा, पॉइंट पी तक लाना है। बीच में उसने ए और बी ले लिया होगा। ए और बी के बीच में डिस्टेंस उसने क्या ली, डी आर, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स या डी आर डी एक्स ली होगी। डी एक्स स्मॉल डिस्टेंस ले ली। ए से बी तक लाया, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। इस पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो उस तरफ लग रहा है। एंगल इन दोनों के बीच में कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। यही क्या हुआ है। हाँ, एंगल इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो फोर्स की वैल्यू क्या निकलेगी, डी। फोर्स मतलब डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर। डी डब्ल्यू एफ डी आर कॉस ऑफ 180। कॉस 180 माइनस है बेटा। वर्क डन कर रहे हैं इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए, और ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। हम नहीं लेके आ रहे, सिस्टम इसको खुद लेकर आ रहा है।
जो हमारा फोर्स लग रहा है ना इस चार्ज पार्टिकल पर, उस फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे यार एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई साइकिल है, रोड पर चल रही है। एक तो आप फोर्स लगा रहे हो, उससे वर्क डन कैलकुलेट करो। एक फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करो। दोनों वर्क डन ऑलमोस्ट सेम आते हैं, पर दोनों वर्क डन में एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे जब चार्ज पार्टिकल को और आप इन्फिनिटी से यहाँ लेकर आओगे, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो उससे वर्क डन निकालोगे, वो तो आएगा पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे वर्क डन निकालोगे, वो आएगा नेगेटिव। आपकी बुक में जो फोर्स निकाला, वर्क डन निकाला, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकाला हुआ। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है, इनिशियल लिमिट, और वो होती है फाइनल लिमिट। आर की जो वैल्यू है, यहाँ से आर की ले हम लेकर कहाँ से आएंगे उसको, इन्फिनिटी से। तो पहले लिमिट लेंगे इन्फिनिटी, फाइनल लिमिट लेंगे आर। अगर आप इसको इधर से उस इन्फिनिटी तक ले जाते, तो लिमिट लेते आर से इन्फिनिटी। ठीक है। जा सकते हो, क्लास ओवर है, डाउट है तो रुक सकते हो। अदरवाइज कल रेडी रहना सारे के सारे बच्चे। कल किसी को फोन ना करना पड़े कि आ जाओ क्लास ज्वाइन कर लो, अपने आप रेडी रहना। जा सकते हो। चैप्टर भी खत्म हो गया आपका। जी। क्वेश्चन बोल दे। हम्म। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है, ज्यादा होता है? हम्म। फिर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज इंक्रीज? नहीं नहीं नहीं, डिक्रीज होता है बेटा। आप अप्लाइड कर रहे हो, उसने इंड्यूस किया, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, तो आंसर डिक्रीज आएगा। हम्म। ठीक है भाई। लेस के इज लेस, क्वेश्चन भेजना फिर बताएंगे पूरा डिटेल में। बाकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा ना। चलिए। चलिए सुमित जी।